जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं, स्वागत भी करता हूं। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं एक और सुंदर दिन देखने के लिए आपने हमें जीवित रखा। हमारे प्रियों को प्रभु आशीष देना। जितने भी प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं प्रभु, उनके प्रत्येक परिस्थितियों को आप बदलेंगे। जो दुख में है, मुसीबतों में है, जो बीमारियों में है, प्रभु आप उन्हें चंगा करे, स्वतंत्र करे। दुष्ट आत्मा से ग्रसितों को प्रभु आपके हालेलुया सामर्थ के द्वारा आप स्वतंत्र करेंगे। लोगों की तरह तरह की हालेलुया जरूरत है, अवस्था, परिस्थिति सब कुछ आप जानते प्रभु। हमारे प्रत्येक बातें धन्यवाद के साथ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए, हमारे देश के प्रत्येक निवासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मध्य सदा करते हैं, हमारे देश में शांति आए, उन्नति आए। हम प्रभु अपने देश से प्रेम करता है, इसलिए एकता और अखंडता प्रभु जी हमारे देश में आए। आपके पवित्र आत्मा प्रतियों को अगुवाई करे। परमेश्वर आपके बुद्धि, ज्ञान, समझ से हमें से प्रतियों को परिपूर्ण करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 11वें अध्याय के 28वें वाक्य। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से वचन के महत्व के बारे में कुछ बातों को समझेंगे। ये जो वचन हमें मालूम है, हमारे पास जो परमेश्वर के वचन हैं 40 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया वचन है। लेकिन पहला पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, इस रीति से हमें लगेगा कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है, क्योंकि इन 40 अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करके इन वचनों को लिखवाने वाला परमेश्वर के पवित्र आत्मा है। प्रभु के वचन सत्य वचन होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के अशुद्धि या असत्य के बातें नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर हम प्रभु के वचनों के प्रचार करते हैं और उन वचनों के अनुसार के जीवन आपका नहीं होगा, आपका वचन के प्रचार व्यर्थ है। और प्रचार करने के द्वारा आपके जीवन में शांति और आशीष नहीं, आपके जीवन में दंड और श्राप आ सकता है। क्योंकि प्रभु मनुष्यों से पूछते हैं, हे दुष्ट, मैं तुमसे पूछता हूं, तेरा क्या अधिकार है मेरा वचन तेरे मुंह में और हालेलुया हाथों में लेकर चलते हो। हम लोग अगर सत्य के जीवन नहीं व्यतीत कर सकते तो प्रभु के वचनों का प्रचार ना करें, ये आपके लिए एक फंदा बन सकता है। वचन सत्य है। दूसरा, प्रभु के वचन परमेश्वर के ओर से हमें मिला है। प्रभु के मुंह से निकले हुए प्रत्येक बातों को हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं। हमें इस उत्पत्ति के पुस्तक में पहला 6 दिन प्रभु अपने मुंह के वचनों के द्वारा संसार के प्रत्येक बातों का सृजन किया है। उसका मतलब इस वचन सृजन करने वाला वचन है। वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन प्रत्येक बातों को सृजा है। तीसरा, परमेश्वर के वचन में जीवन है। जब परमेश्वर के वचन के विषय में इस प्रकार लिखा है, वो एक बीज का समान है। जब एक बीज मिट्टी में बोता है, उस बीज में जीवन अगर नहीं रहेगा, वो नए चीजें नहीं पैदा कर सकता है। अगर उस ठीक मिट्टी में ठीक जगह पर वो गिरता है, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होता है। इस प्रकार यदि जीवन के वचन आपके हृदय में बोता है, वो वचन बढ़ेगा। आपके जीवन, आपके शरीर के प्रत्येक अंगों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में फर्क दिखाई देगा। अशुद्धि चला जाएगा। जिस प्रकार हमें मालूम है, एक खेत में बीज बोता है, जंगली दानों का वहां पर कोई स्थान नहीं है, वो बीच बीच में वहां से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार जब जीवन के वचन हमारे हृदय में बोएंगे, जीवन अंदर जो जंगली दाना है, पाप, अशुद्धि, अधर्म, झूठ और प्रत्येक प्रकार के अंधेर करने वाले काम हृदय में रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। चौथी बात है, परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं आज, कल और हमेशा एक सा परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर नहीं बदलता है, इसलिए वही परमेश्वर देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया है। इसलिए हमारे परमेश्वर नहीं बदलता है, इसलिए वचन भी कभी नहीं बदलेगा। इसलिए हमारे परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलने वाला है। आप भरोसा कर सकते हैं। अगर इसमें लिखा है जीवन के विषय में, वो जीवन मिलेगा। इसमें आशीष के बारे में लिखा है, आशीष मिलेगा। दंड के बारे में लिखा है, दंड एक दिन आएगा।
संसार के अंत के विषय में लिखा है, मृत्यु के बारे में लिखा है, वो सब कुछ होगा। ये एक दिन आपको न्याय आसन के सामने खड़ा होना भी पड़ेगा। पांचवी बात है, ये वचन अनंत काल के लिए। स्वर्ग में 3 प्रकार के पुस्तक है। एक है परमेश्वर का वचन, दूसरा है स्मरण के पुस्तक है, तीसरा है जीवन के पुस्तक। अगर स्मरण के पुस्तक में लिखे हुए बातों के अनुसार आपका न्याय होगा तो इन वचनों में लिखे हुए बातों के अनुसार आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। ये वचन स्वर्ग में स्थापित वचन होने के कारण अनंत काल के वचन है। ये किसी की इच्छा के अनुसार बीच में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए स्वर्गीय वचन होने के कारण इसमें बीच बीच में कुछ जोड़ने का, कुछ घटाकर परिस्थितियों के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं। ये वचन आमीन बढ़ने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन अनेकों प्रकार के दृष्टांत हमें देता है। स्वर्ग का राज्य नमक के समान है, स्वर्ग के राज्य खमीर का समान है। स्वर्ग के राज्य के विषय में अनेकों दृष्टांत दिया है। ये वचन बढ़ने वाला वचन है, इसलिए परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए और उसमें आप भी एक अंग हो। यदि आप उद्धार प्राप्त किया है, आपका कर्तव्य परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी के लिए आप अपने जीवन को तैयार करें, आप अपने जीवन को लगाए। आखिरी में 7वीं बात है, लूका का सुसमाचार 11वें अध्याय की 28 वाक्य में जिस प्रकार हमने पढ़ा, धन्य हैं वे जो परमेश्वर के वचनों को ना केवल सुनता है, उसमें चलता है। ये वचन आपको इसलिए दिया गया है, प्रत्येक बातों का पालन करें, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। ये वचन आपके न्याय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वचन आपकी आशीषों के लिए भी इस्तेमाल करता है। ये वचन नहीं बदलने वाला है। इन वचनों के अनुसार मनुष्य आमीन हालेलुया उद्धार प्राप्त करते हैं। इन वचनों के अनुसार मनुष्य अनंत काल के नरक में भी जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन का महत्व है, इस वचन को तुच्छ ना माने, परमेश्वर के सामर्थ को तुच्छ ना माने। हमारा परमेश्वर आपको इसलिए ये वचन दिया है, आप धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें। आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से।